बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद अब्दुर्रहमान ख़ान। आज का हमारा क्लास है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जिस तरह हमने क्लासिफिकेशन की बात की, क्लासिफिकेशन वो अरेंजमेंट, उसके अंदर हम अरेंजमेंट ऑफ द एनिमल्स करते हैं कि हम उनको क्लासिफाई करें मुख्तलिफ़ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उनको रखें ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अगर एक ऑर्गेनिज़म है वो सिमिलरिटी रखता है दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ तो उसको हम एक ग्रुप में रख ले और वो ऑर्गेनिज़म जो कि डिफरेंसेस रखता है तो उसको हम दूसरे ऑर्गेनिज़म में रखी हम तफसीली हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमने क्लासिफिकेशन की बेस वो किस तरह बेस बना के हमने ऑर्गेनिज़म को क्लासिफाई किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, यानी हमने लिविंग ऑर्गेनिज़म को क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट किस चीज़ को कहते हैं? हैबिटेट, द प्लेस ऑफ अ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड हैबिटेट, यानी वो जगह जहाँ पर जानदार रहते हैं उसको हैबिटेट कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन की थी वो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट की थी। यानी मिसाल के तौर पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर वो ज़िंदगी गुजारते हैं तो उसको इक्वेटिव लाइफ कहा जाता है, यानी पानी उसके लिए एक वो एक एज ए हैबिटेट है। ठीक है, तो इस जिस तरह आयर है, अगर एक ऑर्गेनिज़म वो आयर में रहता है तो उसके लिए आयर एज ए हैबिटेट है। इसके अलावा अगर एक एनिमल्स हैं या एक ऑर्गेनिज़म्स हैं वो लैंड में रहता है तो वो लैंड उनके लिए एक हैबिटेट है। लेकिन अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ यही एक चीज़ कामन होती है, हैबिटेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो ये एक लिमिटेड इल्म है, एक लिमिटेड। मिसाल के तौर पर अगर हम फिश की बात करें और टर्टॉइल की बात करें तो दोनों हमने एक ग्रुप में रखे हैं। तो टर्टॉइल जो है वो एम्फीबियस लाइफ भी गुजार सकते हैं, लेकिन फिश जो है वो तो एम्फीबियस लाइफ नहीं गुजार सकते। तो ये हम दोनों एक ही ग्रुप में नहीं रख सकते। तो ये इस की लिमिटेशन ये अरिस्टोटल ने पेश की थी। दूसरा जो हमारे पास जो हमने जो क्लासिफिकेशन की है एनिमल्स की और प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म की, वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल करेक्टर वो की है। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म की फिज़िकल वो करेक्टर कैसी हैं, वो इन्वायरमेंट को कैसे बिहेव करता है, दूसरे जो उसके अंदर वो सेल्स है उसकी कंपोजिशन किस तरह है, आया वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है या ऑटोट्रॉपिक है और हेटेरोट्रॉपिक है। तो हमने ये जो क्लासिफिकेशन की है ये हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट है जो कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की तरफ एक कदम बढ़ाया है। यानी जो हैबिटेट की हम बात करें तो इसके बाद जो बायोलॉजिस्ट थे वो उन्होंने क्या किया, बिगिन टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल करेक्टर, यानी फिजिकल करेक्टर के बेस पर उन्होंने एनिमल्स और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स वगैरह हैं तो उन्होंने इसको क्लासीफाई कर रखा है। इसमें जो पहली नंबर पर जो करेक्टर है हमारे पास वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी वो सेल जो कि उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होती तो उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। और दूसरे जो के अंदर जिस सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है और उस ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हमने एनिमल्स को क्लासीफाई कर रखा है। दूसरी जो हमारे पास जो कैटेगरी है उसमें है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी हमने देखा है कि एक ऑर्गेनिज्म है उनका सेल एक कितने सेलों से मिलकर बना हुआ है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो इस बेस पे हमने क्लासिफाई कर रखा है। तीसरा जो हमारे पास है वो ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब एक एनिमल से हैं या ऑर्गेनिज्म है वो अपनी खुराक को तैयार कर सकता है तो वो हमने ऑटोट्रॉपिक वो ग्रुप में रखा है। और एक ऑर्गेनिज्म है वो अगर अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता तो वो हमने हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में वो रखा है। यानी ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये है कि उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो मौजूद हैं जिसकी वजह से ये अपनी खुराक को तैयार कर सकता है, जिसको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। जिस तरह हमारे पास प्लांट्स हैं तो इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हैं। जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नॉन
फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती, इसलिए अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता, बल्कि उसको कंज्यूमर कहा जाता है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड फिजिकल